ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। टॉपिक है जब लग लाल समुद्र में। एक बार फिर श्रवण करें, जब लग लाल समुद्र में। तो पहले कबीरदास जी का निर्णय इस टॉपिक पर, उसके बाद वाणी पर विचार होगा। पारख वो यथार्थ ज्ञान है जिससे सत्य असत्य अथवा उचित अनुचित की परख यानी परीक्षा होती है। वस्तु परख के पश्चात उसका वास्तविक रूप निखर कर सामने आ जाता है और उसकी सही पहचान हो जाती है, परंतु बिना किसी युक्त न्यायिक प्रमाण के, बिना सोचे विचारे तथा आँख कान मूंद कर किसी विषय को स्वीकार कर लेना उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस प्रकार का मानना संदेहास्पद तो होगा ही, उसके साथ ही उसमें कपट हानि की भी संभावना बनी रहेगी। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसका दुख एवं पश्चाताप हमें जीवन भर कचोटता रहता है। उसका मूल कारण वो अनजानापन ही होता है, जिसने उस विषय संबंध को ठीक से परखा नहीं था। अतः इस जगत में हर किसी की सत्यता को जानने के लिए उसको परख होना परमावश्यक है। परख शक्ति के ठोस ज्ञान को पारख कहा जाता है तथा उसके परखने वाले को पारखी कहा जाता है। बिना परख के जीवन अज्ञानता के अंधकूप में पड़ा रहता है तथा मन में भी अशांति, भय एवं भ्रम का कोहरा छाया रहता है। इसलिए संपूर्ण जीवन के नैतिक व्यवहार में पारख की परम ज्योति जगाना चाहिए। यूँ तो राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में तो उसका विशेष महत्व है। पारक प्रकाश के सहारे सच्चा जिज्ञासु साधक अध्यात्म के प्रगति सरंग पर जा चढ़ता है। देखिए, जो एक सच्चा साधक और सच्चा साधु, जिसको इस प्रभु के प्रकाश की परख हो जाती है, एक सच्चा क्या है और झूठ क्या है, तो वो जो सच्चा साधु होता है वो एक अध्यात्म की प्रगति सुरंग पर जा चढ़ता है। ये कबीरदास जी का निर्णय। अब इसकी वाणी सेवन करें। कबीर देखी परख ले, परखी के मुँह खोल, साधु असाधु जान ले, सुन सुन मुख का बोल कबीरा, सुन सुन मुख का बोल। कबीर देखी परख ले, परखी के मुँह खोल, साधु असाधु जात ले, सुन सुन मुख का बोल। देखिए इस वाणी का निर्णय कबीरदास जी का। कबीर साहब कहते हैं कि पहले भली भांति देख लो तथा जांच परख कर लो, और परखने के बाद ही उसके विषय में कुछ बोलो। दूसरों के मुख से निकले हुए वचनों को सुन सुनकर साधु असाधु, अच्छा बुरा को जान परख लो। साधु का सत्य प्रवचन और असाधु का उजड्डपन बोलने से परखा जाएगा। तो ये एक निर्णय कि परख कसौटी पर साधु ठहरता है, असाधु नहीं। ये है कबीरदास जी का संदेश। बहुत ही सुंदर संदेश। एक सच्ची परख किस प्रकार बता रहे हैं इस वाणी में। दूसरी वाणी को सेवन करें। कबीर देखी परख ले,
परखी के मुखा बुलाए, जैसी अंतर होएगी मुख निकसैगी आए कबीरा, मुख निकसैगी आए। कबीर देखी परख ले, परख के मुखा बुलाए, जैसी अंतर होएगी मुख निकलेगी निकसैगी आए। तो इसको श्रवण करें, क्या संदेश है कबीरदास जी का। कबीर साहब कहते हैं कि जब कोई मिले तो उसे पहले अच्छी प्रकार देख लो। एक बार फिर श्रवण करें। कबीर साहब कहते हैं कि जब कोई मिले तो उसे पहले अच्छी प्रकार देख लो, परख लो, और परखने के पश्चात उसके मुख से बुलवाओ। बहुत ही सुंदर इस वाणी का निर्णय, एक सच्ची झूठ का निर्णय। जैसी उसके हृदय में भावना होगी वैसी उसके मुख से बाहर निकल आएगी। देखिए, जैसी उस जीव की कबीरदास जी कह रहे हैं उसकी भावना होगी वैसे ही उसके मुख से बाहर निकल आएगी। तो आज देश बहुत गलत जो है वो गुजर रहा है। एक प्रभु की एक सच्ची परख ना होने से, एक प्रभु पे निश्चय ना होने से, जब निश्चय नहीं होगा तो परख कैसी। जब निश्चय होगा तभी तो जीव बढ़ेगा परख के लिए। तो आज पहले तो एक निश्चय बनाए एक प्रभु का कि प्रभु हमारे संसार में एक ही हैं, वो दया के सागर हैं, कृपालु हैं। जब आज तक यही विश्वास नहीं हुआ जीव को कि प्रभु हैं और प्रभु साक्षात देह में विराजमान है, लेकिन विराजमान होते हुए भी ये जीव को देह का मोह खाए जा रहा है, तो क्या निश्चय एक प्रभु का हुआ। जब देह का ही एक निश्चय और एक विश्वास एक जीव के मन में है तो प्रभु तो बहुत दूर है। जब देह एक पराई, एक किराए की हमेशा ये उसको मन में भावना रहे ये नाशवान है, संसार नाशवान है, तभी कुछ बात बनेगी। और प्रभु एक सच्ची भक्ति से बहुत खुश होते हैं। आज सच्ची भक्ति देखने को नहीं मिल रही है। सब काम हो रहे हैं सवेरे से शाम तक, लेकिन अगर जीव सुबह से शाम तक खाली एक अपना रात को बैठ के ये सोचे कि आज मैंने प्रभु के बारे में कितना सोचा, तो शायद यही निकलेगा कि अरे उसके लिए तो टाइम ही नहीं रहा। सवेरे से 5 बजे से उठ के रात को 11 बजे तक हर काम हो रहा है, लेकिन वो इस देह के लिए, प्रभु के वास्ते कोई काम नहीं है कि प्रभु से हमारा कोई काम ही नहीं है। तो ये सब बातें विचार करने की हैं, सोचने की हैं, तभी प्रभु की कृपा मिलती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।